नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के 13 जिलों के लिए 15 जनवरी तक शीतलहर का येलो अलर्ट जारी। झारखंड में फिलहाल सर्दी से राहत मिलने के आसार नहीं है। राज्य के कई हिस्सों में ठंड का असर और तेज होने वाला है। मौसम विभाग ने 13 से लेकर 15 जनवरी के बीच राज्य के 13 जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर का प्रभाव मुख्य रूप से राज्य के उत्तर पश्चिमी और उससे सटे जिलों में देखने को मिलेगा। जारी अलर्ट के मुताबिक 13 और 14 जनवरी को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग और गुमला जिलों में शीतलहर की स्थिति बन सकती है। वहीं 15 जनवरी को गढ़वा, पलामू, गुमला, लातेहार, चतरा और लोहरदगा में ठंड और बढ़ने की संभावना है। इधर राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में रविवार की सुबह मौसम साफ रहा, लेकिन दिन भर मध्य दर्जे की ठंड हवाएं चलती रही। ठंडी हवाओं के कारण लोगों को दिन में भी कनकनी महसूस होती रही। सुबह और शाम के समय ठंड का असर ज्यादा रहा, जिससे लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आए हैं। झारखंड में 34 लाख लाभुकों को प्रति माह 1000 पेंशन भुगतान। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 34,40,000 से अधिक लाभुकों को राज्य सरकार प्रति माह 1000 रुपये पेंशन का भुगतान कर रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 अंतर्गत अप्रैल माह से बीते 7 जनवरी तक 34,40,509 लाभुकों के खाते में 3,44,05,09,000 रुपये का भुगतान किया गया। 8 जनवरी को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में महिला विकास, बाल एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग अंतर्गत चल रही कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा में 30 से अधिक कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च की गई राशि की उपलब्धि, नए निर्माण कार्य एवं संबंधित योजना में कितने लाभुकों को लाभ पहुंचाया गया की जानकारी दी गई। इसमें आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, स्वच्छ एक्शन प्लान, शक्ति सदन, नेशनल क्रेच स्कीम, मिशन शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सखी निवास, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस, वन स्टॉप सेंटर, चाइल्ड हेल्पलाइन, नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन सहित 4 प्रमुख पेंशन योजनाओं शामिल हैं। बता दें, वन स्टॉप सेंटर के तहत राज्य की 1181 महिलाओं को सहायता पहुंचाई गई है। जैक बोर्ड 9वीं के रजिस्ट्रेशन की अब नहीं बढ़ेगी तारीख। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है कि 9वीं के रजिस्ट्रेशन की तारीख अब नहीं बढ़ेगी। 12 जनवरी तक जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर से आवेदन प्रपत्र अनुमोदित कर दिया जाना है। इस तिथि तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन अनुमोदित किए जाएंगे। बता दें, 13 जनवरी से विलंब शुल्क के साथ अनुमोदन हो सकेगा। समस्या यह है कि 12 जनवरी को सोहराई की सरकारी छुट्टी है। ऐसे में डीईओ ऑफिस बंद रहा तो न तो अंतिम दिन आवेदन जमा हो सकेगा और न ही अनुमोदन। जैक ने स्पष्ट किया है कि 9वीं की परीक्षा के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र सह माध्यमिक परीक्षा 2027 के पंजीयन आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने और जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से अनुमोदित करने के लिए विलंब शुल्क रहित अंतिम तिथि 12 जनवरी निर्धारित है। रोजगार की गारंटी के विरुद्ध हो रही साजिश। कांग्रेस मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत राज्य के सभी जिला मुख्यालय में कांग्रेस ने 1 दिवसीय उपवास किया है। रांची में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष मनरेगा से गांधी जी का नाम हटाए जाने और योजना से रोजगार की गारंटी खत्म करने के विरोध में उपवास कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपवास कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि नया कानून ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है, गरीबों के रोजगार के संवैधानिक अधिकार को खत्म करता है और इसका सबसे अधिक असर दलितों, आदिवासियों व गरीब महिलाओं पर पड़ेगा। उन्होंने नए कानून पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि रोजगार अधिकार नहीं रहा, बल्कि यह सरकार की मर्जी पर निर्भर होगा। हर साल 5 से 6 करोड़ ग्रामीण परिवार को संकट के समय मनरेगा ने सुरक्षा कवच प्रदान किया, लेकिन नए कानून से अब पूरी शक्ति केंद्र के पास केंद्रित हो जाएगी। युवा 1 कदम बढ़ाए, हम 10 कदम बढ़ाएंगे, सीएम हेमंत। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के 82वें जन्म दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को कहा है कि पहला मौका है जब बाबा के बिना उनकी जयंती मना रहे हैं। वे भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके आदर्श, विचार, संघर्ष, त्याग और बलिदान हमेशा जीवंत रहेंगे। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर आयोजित संवाद कार्यक्रम में सीएम ने युवाओं से आह्वान किया है कि आप 1 कदम आगे बढ़ाए, सरकार आपको 10 कदम आगे बढ़ाएगी। रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में सीएम ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे।
यह हमारा वादा है क्योंकि हम गुरु जी के सिपाही हैं। सीएम ने कहा है कि राज्य का हर बच्चा शिक्षित हो, इसी लक्ष्य से हम आगे बढ़ रहे हैं। आज बच्चों का ज्ञानवर्धन करना बेहद जरूरी है। इसे लेकर ही हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए हैं। ठंड को लेकर छठी तक स्कूल 14 जनवरी तक बंद है। रांची जिला में ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी स्कूल को कक्षाओं के संचालन को लेकर रविवार को नया आदेश जारी किया है। केजी से लेकर छठी तक की कक्षाएं 14 जनवरी तक नहीं चलेंगी। वहीं कक्षा 7 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं की कक्षाएं सुबह 10 बजे से चलेंगी। इस संबंध में रांची डीसी मंजुनाथ महंत्री ने आदेश जारी कर दिया है। जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया ताकि शीतलहर के कारण होने वाली संभावित परेशानियों से बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान रांची समेत राज्य के सभी जिलों में तापमान चढ़ने से ठंड में कमी आई है। रविवार को न्यूनतम तापमान 2 से 7 डिग्री तक ऊपर चढ़ गया। रांची का न्यूनतम पारा बढ़कर 8.8 डिग्री दर्ज किया गया है। मासूम भाई बहन की तलाश के लिए देश भर की पुलिस से मांगी मदद। रहस्यमय तरीके में गायब हुए 2 मासूम भाई बहन का 10वें दिन रविवार को भी पुलिस पता नहीं लगा सकी है। हर तरह के प्रयास के बावजूद रांची पुलिस का पूरा तंत्र सफल होता नहीं दिख रहा। बच्चों की बरामदगी नहीं होने पर लोगों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि घटना की गंभीरता को लेकर झारखंड सीआईडी ने देश भर की पुलिस से दोनों बच्चों की खोजबीन के लिए मदद मांगी है। रांची सीआईडी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मनोज कौशिक ने देश भर के डीजीपी, पुलिस आयुक्त और आईजी को हू एंड क्राई पुलिस जारी सार्वजनिक सूचना जिसमें किसी वांछित अपराधी या गुमशुदा व्यक्ति के बारे में जानकारी मांगी जाती है ताकि जनता की मदद से उसे पकड़ा जा सके, लेटर भेजा है। पत्र में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के थानों और आउटपोस्ट और बीट हाउसों में दोनों बच्चों की जानकारी प्रसारित कर पूछताछ कराने का आग्रह भी किया गया है। पढ़ाई के लिए छात्राओं को मिलेंगे 30,000 रुपये। झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से संचालित अजीम प्रेमजी छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक सहयोग प्रदान करना है ताकि वित्तीय बाधाएं उनकी शैक्षणिक प्रगति में रोड़ा न बने। उच्च शिक्षा निदेशक सुधीर बड़ा की ओर से सभी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को जारी पत्र में छात्राओं को इस छात्रवृत्ति योजना से जोड़ने को कहा गया है। छात्रवृत्ति उन छात्राओं के लिए है जिन्होंने 10वीं 12वीं सरकारी स्कूल से उत्तीर्ण की हो और शैक्षणिक सत्र 25-26 में किसी मान्यता प्राप्त स्नातक या डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में नामांकन लिया हो। योजना के तहत चयनित छात्राओं को प्रति वर्ष 30,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, जिसका उपयोग ट्यूशन फीस या अन्य शिक्षा संबंधी खर्चों में किया जा सकेगा। आधा दर्जन पिस्टल के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। रांची पुलिस ने हथियार सप्लायरों के एक बड़े गैंग का भंडाफोड़ किया है। गिरोह में शामिल गुर्गे, बिहार के मुंगेर और कैमूर से हथियार लाकर रांची के अपराधियों को उच्च दाम में बेचते हैं। पुलिस ने आधा दर्जन पिस्टल, रिवॉल्वर व कट्टा के अलावा 110 कारतूस भी बरामद किए हैं। 5 हथियार सप्लायरों को गिरफ्तारी भी किया गया। इसमें हिंद पीढ़ी का मोहम्मद करीब उर्फ बबलू, कांटा टोली मौलाना आज़ाद कॉलोनी का शहनवाज आलम, इलाही बख्श कॉलोनी का मोहम्मद सैफ उर्फ शेरा और विद्यानगर का अनुज ठाकुर, बिहार के मोहनिया का अंकित कुमार शामिल हैं। इसका खुलासा करते हुए सिटी एसपी पारस राणा ने रविवार को बताया है कि संगठित अपराध पर कार्रवाई के तहत हथियार सप्लायरों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस गैंग के अन्य गुर्गों को भी तलाश जारी रख रही है। हजारीबाग जेल से फरार तीनों कैदी महाराष्ट्र से गिरफ्तार। हजारीबाग के लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा से फरार तीनों कैदी को महाराष्ट्र के सोलापुर करमाला से गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों कैदी देवा भूंया, राहुल रजवार और जितेंद्र रवानी 30 दिसंबर की रात जेल से भागे थे। हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने रविवार को पत्रकारों को जानकारी दी है कि तीनों कैदी जेल से भागकर महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित एक गांव में ईंट भट्टा में मजदूरी कर रहे थे। एसपी ने तीनों कैदियों से पूछताछ के आधार पर बताया है कि जेल से भागने के बाद तीनों कैदी 31 दिसंबर को हजारीबाग सिंदूर चौक पहुंचे। वहां से टोटो पकड़कर इच्चा के कुरहा गांव स्थित देवा भूंया के साड़ू के घर गए। कुरहा से पिकअप पकड़कर बरकट्टा होते हुए बरही और वहां से कोडरमा गए। कोडरमा से लोकल ट्रेन पकड़कर गयाजी से क्यूल होते हुए जसीडीह गए हैं।
जमशेदपुर में पिकनिक मना रहे लोगों पर चढ़ाया वाहन, 10 घायल। घाटशिला के बुरुडीह डैम में रविवार की शाम जमशेदपुर के सोनारी और डिमना से पिकनिक मनाने आए लोगों पर बेलोरो चढ़ गए। इस घटना में 10 लोग घायल हो गए हैं, इसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। 4 लोगों की हालत गंभीर है। घटना से आक्रोशित लोगों ने बेलोरो में आग लगा दी। घायलों को स्थानीय लोगों एवं पुलिस की मदद से इलाज के लिए घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के दौरान बेलोरो में बैठे रसोइया को चालक समझ लोगों ने पीटकर घायल कर दिया। पुलिस की निगरानी में उसका अनुमंडल अस्पताल में इलाज चल रहा है। बेलोरो सवार बंगाल के गोपी बल्लभपुर के लोग पिकनिक मनाने आए थे। घटना में कृष्णापाल का पैर टूट गया है, जिसे घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में एमजीएम रेफर किया गया। वहीं अन्य घायल वरुण विश्वकर्मा, संतोष, मनीष का इलाज घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में किया जा रहा है। सिमडेगा व उड़ीसा में हाथी ने 2 ग्रामीणों की जान ली। पश्चिमी सिंहभूम जिले से सटे उड़ीसा के सुंदरगढ़ में जंगली हाथियों ने रविवार की देर शाम ग्रामीणों को कुचलकर मार डाला है। वहीं सिमडेगा के बानों में भी हाथी ने एक ग्रामीण की जान ले ली है। इससे पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम जिले में पिछले 11 दिनों से चल रहे दंतेल हाथी का कहर जारी है कि सीमावर्ती उड़ीसा में भी हाथी का आतंक शुरू हो गया। रविवार की देर शाम झारखंड के एक व्यक्ति की सीमावर्ती उड़ीसा से सुंदरगढ़ जिले के हाथीबाड़ी थाना क्षेत्र के ताइंदा गांव में हाथी ने कुचलकर मार डाला। वहीं सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड के गेनमेर टोंगरी टोली में हाथियों के झुंड ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला है। धन्यवाद।